उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता, उत्तराखंड की जमीन पर अवैध कब्जा। ये 2-3 लाइनों में मैंने सारी बात समझाने की कोशिश की है। वास्तव में पूरा मामला अल्मोड़ा जिले के रानीखेत क्षेत्र का है, जहां एक बाहुबली नेता ने जमीन कब्जाई है ग्रामीणों की, और पूरा का पूरा मामला पहुंच गया है मुख्यमंत्री यानी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दरबार में। और मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, एक बार फिर से मजबूत भू कानून की बात होने लगी है। भू कानून कब तक लागू होगा उसकी बात होने लगी है। मामला क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अपने इस प्रकरण पर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए और अपनी टिप्पणियां जरूर कीजिएगा कि किस तरीके का भू कानून आप चाहते हैं। अपनी खबर पर हम आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा जिले का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है रानीखेत। रानीखेत के पास बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर कई लोगों की नजरें होती हैं। उत्तर प्रदेश के एक नेता हैं अकबर अहमद डंपी। पहले कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, लेकिन बाद में वो बीएसपी से सांसद बने। डंपी साहब ने रानीखेत के आसपास के गांव में जमीन खरीदी करीब 2.5 एकड़, लेकिन जब उन्होंने डिमार्केशन किया तो कई ऐसी जमीनों पर भी उन्होंने अपनी संपत्ति होने के दावे कर दिए, पिलर काट दिए, या कहें कि डिमार्केशन कर दिया, जो ग्रामीणों ने उनको बेची ही नहीं थी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्षेत्र में तनाव फैलना स्वाभाविक था। तनाव फैला, दबाव डंपी और उनके गुर्गों पर लगा, लेकिन वो गुर्गे कहां मानने वाले थे। उसके बाद उन गुर्गों और ग्रामीणों के बीच में तनातनी थोड़ी ज्यादा हो गई। मामला स्थानीय प्रशासन तक पहुंचा, उसके बाद मामला जिला प्रशासन तक पहुंचा, उसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय या कहें सीधा सीधा मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है। इस बीच ग्रामीणों ने एक काम यह किया कि जो अवैध तरीके से जमीनें कब्जा कर डिमार्केशन किया गया था, डंपी साहब के गुर्गों ने उस डिमार्केशन को ध्वस्त कर दिया। उसके बाद मामला थोड़ा सा और ज्यादा पेचीदा हो गया और स्थानीय निवासियों के साथ साथ कई सामाजिक संगठनों और आंदोलनकारियों ने एक बात को कहना जोरदार तरीके से शुरू कर दिया कि उत्तराखंड सरकार मजबूत भू कानून कहां लाएगी। डंपी साहब और रानीखेत के इस विवाद की कहानी मैं इसलिए बता रहा हूं कि उत्तराखंड में जब से भू कानून को शिथिलता प्रदान की गई है, उसके बाद यहां पर कई लोगों ने जमीनें खरीदी हैं। जमीनें खरीदने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहां पर सामाजिक और कई संगठनों का यह कहना है कि पहाड़ के ताने बाने को देखते हुए, पहाड़ की विरासत को बचाने के लिए, यहां की संस्कृति को बचाए रखने के लिए एक मजबूत भू कानून की आवश्यकता है कि एक सीमित दायरे से ज्यादा कोई जमीन यहां पर नहीं खरीद सके। वास्तव में उत्तराखंड में मजबूत भू कानून हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। एनडी तिवारी जिस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने किसी भी बाहरी व्यक्ति के लिए, बाहरी व्यक्ति का मतलब जो उत्तराखंड का मूल निवासी नहीं है, उसके लिए 500 वर्ग मीटर की जमीन खरीदने की सीमा निर्धारित की थी, ग्रामीण क्षेत्र में या कहें कि कृषि जमीन के क्षेत्र में। जो नगर निगम या नगर पालिका का क्षेत्र है, वहां पर वो कोई भी संपत्ति, कितनी भी संपत्ति खरीद सकता है, लेकिन कृषि भूमि अगर खरीदनी है तो उसके लिए 500 वर्ग मीटर की व्यवस्था करी थी एनडी तिवारी साहब ने। जिस समय बीसी खंडूड़ी साहब के पास कमान आई, उन्होंने इसको थोड़ा सा और सख्त किया और इस सीमा को घटाकर सिर्फ 250 वर्ग मीटर तक कर दिया था। यानी अगर उत्तराखंड के बाहर का कोई भी व्यक्ति है तो पहाड़ के किसी भी क्षेत्र में वो सिर्फ 250 वर्ग मीटर जमीन ही खरीद सकता है। लेकिन जब त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने तो उत्तराखंड में उद्योग धंधों को रफ्तार देने के मकसद से उन्होंने इस भूमि कानून में थोड़ी सी शिथिलता प्रदान की। यानी कि कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड में आकर 12.5 एकड़ या उससे भी ज्यादा जमीन वो खरीद सकता है। जिस प्रोजेक्ट के लिए उसको जमीन खरीदनी है उसके लिए उसे मंजूरी राज्य सरकार से लेनी होगी।
राज्य सरकार के अधिकारी अगर तय सीमा के भीतर मंजूरी उस प्रोजेक्ट को नहीं देंगे तो यह मान लिया जाएगा कि जिस पर्पस के लिए जमीन खरीदी गई है या मांगी गई है उसके लिए अनुमति राज्य सरकार या अधिकारियों ने प्रदान कर दी है। इसके बाद उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में कई तरीके से जमीनों के खरीदार पहुंचे और उन्होंने कई सौदे किए हैं। डंपी साहब ने जो जमीन खरीदी है वो 2.5 एकड़ है और ये बताया जा रहा है कि 2.5 एकड़ जमीन तो वैध तरीके से खरीदी गई, उसके अलावा भी उन्होंने बाकी जमीन पर कब्जा किया, इसलिए विवाद ज्यादा बढ़ गया। अगर जमीनों पर वो कब्जा नहीं करते तो शायद मामला इतना ज्यादा नहीं बढ़ता। लेकिन हम बात अब भू कानून की कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मजबूत भू कानून को लेकर एक कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी की तमाम बैठकें हो चुकी हैं। कमेटी ने इस बात को खंगालने की कोशिश की है कि उत्तराखंड बनने के बाद से अब तक कितनी जमीन उत्तराखंड के बाहर के लोगों ने खरीदी है, या कहें कि बड़ी जमीन किन किन लोगों ने खरीदी है और जिस पर्पस के लिए वो जमीन खरीदी गई है क्या वो पर्पस पूरा हुआ है। जिस पर्पस का मतलब किसी ने स्कूल के लिए खरीदी, किसी ने अस्पताल के लिए खरीदी, किसी ने रिजॉर्ट के लिए खरीदी, किसी ने अच्छे होटल के लिए खरीदी, तो ऐसे कितनी जमीनें बेची गई हैं जो किसी न किसी उद्योग धंधे के लिए काम में आई हैं, और ऐसी कितनी जमीन है जो किसी उद्योग धंधे के काम नहीं आई है। इसको लेकर कमेटी अध्ययन कर रही है, उसकी कई बैठकें हो चुकी हैं। कुछ दिन पहले जो समिति के एक सदस्य हैं उनका एक बयान आया था कि बहुत जल्दी ही समिति अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप सकती है। लेकिन इस बात को हुए 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और अभी तक समिति ने अपनी कोई भी रिपोर्ट शासन में या मुख्यमंत्री को नहीं सौंपी है। गोपनीय तरीके से हो सकता है सौंप दी हो, लेकिन सार्वजनिक रूप से कोई भी रिपोर्ट अभी तक सबमिट नहीं की गई है। और अब पहाड़ में एक उबाल ये आ रहा है कि अगर जमीनों को बचाना है, पहाड़ के कल्चर को बचाना है, तो जमीनों की खरीद फरोख्त पर अंकुश लगाना होगा। अगर यह अंकुश नहीं लगेगा तो उत्तराखंड के पहाड़ों की बेशकीमती जमीन कई उद्योगों के नाम पर, कई भूमि के जो सौदागर हैं या लैंड माफिया जिन्हें कहा जाता है, वो कब्जा लेंगे और पहाड़ में जो तंत्र बसा हुआ है वो पूरी तरीके से चरमरा जाएगा। लेकिन होगा क्या, कब अपनी रिपोर्ट जो लैंड यूज के लिए बनी हुई है, जो भू कानून के लिए बनी गई है समिति, वो अपनी रिपोर्ट कब देगी, सबको इस बात का इंतजार है। और हमको भी इस बात का इंतजार है कि समिति अपनी क्या रिपोर्ट देगी, मुख्यमंत्री उस पर क्या फैसला लेंगे, जमीनों को बचाने की क्या कवायद राज्य सरकार करेगी। कोई कवायद करेगी भी या सिर्फ खाना पूर्ति होगी, ये देखने वाली बात है। साथियों, हमारी आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले 2 विशेष आग्रह है। हमेशा की तरह अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो अपनी टिप्पणियां जरूर कीजिएगा, इस रिपोर्ट को अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइएगा और ये बताइएगा जरूर कि कैसा भू कानून आप चाहते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा दूसरा आग्रह आपसे यही है, इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।